कैसे हो भाई तुम सब लोग। मैं रचित जिन आप सभी का स्वागत करता हूँ अमेजिंग चैनल मिस्टर मैथमेटिशियन पे। और आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6। भाई लेक्चर नंबर 6 मैंने तुम्हें कहा था लेक्चर नंबर 5 तुम्हें रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन मिला था, क्वाड्रेटिक फंक्शन मिला था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ये वाले फंक्शन का तुम्हें एक रेंज निकालने का लेक्चर मिला था। भाई वो देख लिया होगा। तो अब तुम लेक्चर नंबर 6 पे आ रहे हो। अब इसमें ना लेक्चर नंबर 6 में हम केवल दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक है हमारा कंडीशंस फॉर रिजोल्यूशन इनटू लीनियर फैक्टर। एक है हमारा लोकेशन ऑफ रूट। देखो ये ना बेसिकली पीओएसएल का टॉपिक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट इसमें क्वाड्रेटिक है, तो मैं इसकी ये बात यही बता देता हूँ कि कहाँ होती है। स्ट्रेट लाइन में नहीं बताऊंगा, वैसे बताऊंगा तो होंगी पर फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। और लोकेशन ऑफ रूट इम्पॉर्टेंट है। ये कंडीशंस देख देख के तुम्हें कभी कभार ना जो इंटरवल निकालने होते हैं ना रूट के, उनके बारे में तुम्हें ये मतलब इससे काफी आइडिया लगता है। अच्छा, तो इसलिए ये वाला पार्ट जरूरी है। और एग्जाम्पल्स इन दोनों के ऊपर, और थोड़े से एग्जाम्पल्स जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके ऊपर। और उसके एग्जाम्पल्स यार मैं शीट में से करवाऊंगा अपनी, मतलब अपनी क्या जिसकी शीट है मेरे पास, जिनकी शीट है मेरे पास। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर रिजोल्यूशन इनटू लीनियर फैक्टर। ओके, इसमें पता है क्या आता है। इसमें हमारी क्वाड्रेटिक तो होती है, बट उसमें दो वेरिएबल, एफ एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई। ये हमारी क्वाड्रेटिक कुछ इस टाइप की होती है। 2gx 2fy प्लस 3। वैसे तो ये पता है क्या है, ये इक्वेशन ऑफ कोनिक है। और ये हमारी इक्वेशन ऑफ कोनिक होती है। ये इक्वेशन ऑफ कोनिक है, ये तो क्वाड्रेटिक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन है। अब इसके ना मतलब बारे में मैं कोनिक सेक्शन में बताऊंगा कि मतलब कौन सी कंडीशन पे कौन सा पैराबोला कौन सा कोनिक सेक्शन बनता है, इसलिए। बाकी तुम्हें इसका भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये खाली एक सिंपल क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल। ओके, अब इसको रिजॉल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये रिजॉल्व हो भी सकती है या नहीं, है ना भाई। रिजॉल्व होनी भी तो चाहिए, रिजॉल्यूशन होनी भी तो चाहिए इसमें। इसका ना हम क्या पता है क्या करते हैं, इसका हम डेल्टा जीरो कर देते हैं। हम एक चीज लेते हैं, हम ना डिटर्मिनेंट लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ए एच जी एच बी एफ एफ सी। भाई देखो ये चीज मैंने भी याद नहीं करी, ये बस ट्रिक है कि ए एच जी या भी सिंपल हो, बी एफ एफ सी, ये तुम्हारा जीरो आना चाहिए। अब वैसे ये क्या बनता है तुम्हारा, मैं देख रहा हूँ जहाँ तक है, ए ए ए बी सी प्लस 2f जी एच है यार। टैब में ये दिक्कत होती है, मार्कर कहीं पे कहीं चला जाता है। 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर जीरो। अब ये तो याद रख नहीं पाओगे तुम, है ना। इतना लंबा कौन याद रखे, बस ये डिटर्मिनेंट देख लो, तुम्हारा जीरो आना चाहिए। वैसे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इसकी, ये जीरो आना चाहिए। ये बस कंडीशन है, इन्हें रिजोल्यूट भी नहीं करना। ये बस कंडीशन है तुम्हारी, क्योंकि इससे ना वैल्यूज पता लगती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन नॉट हाउ टू। हाउ टू नहीं बता रहा हूँ, मैं कंडीशन बता रहा हूँ। व्हेन विल इट रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। टू या जितने के भी लीनियर फैक्टर्स के बनते हैं, टू लीनियर फैक्टर्स क्वाड्रेटिक है ना, टू लीनियर फैक्टर्स। अब इस पे क्वेश्चन करवा देता हूँ तो मैं, इजी सा है। एग्जाम्पल वन। एक तो मुझे ना ये पीपीटी बनाने की वगैरह की आदत नहीं है, इसलिए सारा लिखना पड़ता है, और इसलिए मैं तुम्हें क्लास जूम पे रिकॉर्ड करता हूँ। बात दे रहे
Find the value fm for which equation expression, क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी अच्छी है, expression 2x square minus 10xy plus 2y square plus 11x, काम करता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, प्लस सॉरी माइनस 10xy plus 2y square plus 11x minus 5y plus n can be resolved into linear fraction factors. अब देख लो भाई, इन्होंने ये तो पूछा नहीं है कि कौन से फैक्टर्स होंगे इसके, क्या फैक्टर्स होंगे इसके। हालांकि वो फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं बट उनका भी निकालने का हमें कुछ करना नहीं। ओके, दैट्स व्हाई वी आर नॉट फाइंडिंग। सर इसके लिए मुझे डेल्टा जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेल्टा जीरो कर दूंगा तो भाई सारी एम की वैल्यू आई जाएंगी मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स कॉमा वाई इज 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस n। ए की वैल्यू मेरी 12 हो गई, 2h बराबर -10, 2h बराबर -5, राइट। हटा दो यहाँ से, देखो h बराबर -5, b बराबर हो गया मेरा 2, है ना, 2, 12 -5, g बराबर हो गया 11/2, f बराबर हो गया प्लस -5/2, और m तो c बराबर हो गया m। अब कर रखो वैल्यू, 12 -5 एच, एच जी सॉरी जी 11/2, है ना, -5 11/2, डी 2, एफ और एफ 5/2 -5/2 और एम। अब फिर ये 24m तो यहीं से आ गया, मैं एबीसी का तो यहीं से देख देख के लिख सकता हूँ। और फिर था क्या हमारा एफ एफ जी एच में, तो एक काम करता हूँ ना, पीछे ये 2 एबीसी प्लस 2 एफ जी एच माइनस एच स्क्वायर, है ना, ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर जीरो, है ना। तो 2 इंटू प्लस 2 इंटू एफ ए एच जी एफ बाई -5/2, 2 इंटू -5/2 इंटू एच, एच बराबर -5 ओ भाई प्लस 25 -12 इंटू -5/4, मतलब 2 का होल स्क्वायर, और -2 इंटू जी स्क्वायर हो गया तुम्हारा 11/2 का होल स्क्वायर, 121/4। वाओ। और माइनस ई स्क्वायर, भाई एन तो मैं निकाल रहा हूँ, 11/4, नहीं सॉरी एच तो 25 है, एन तो 25 है। भाई देखो 24m प्लस 25 माइनस 15, 25 25, ठीक है 75, माइनस 121/4 -25m बराबर जीरो। ठीक है ना, कैलकुलेशन करना मेरा काम तो है नहीं, कर दी। मैं वही सोचा था कैलकुलेशन मिस्टेक हुई नहीं है। 11/2 यार, याद रखना चाहिए ना। चलो कोई ना, 24m प्लस
25 गुना 11/2, 25/4 -25m 0। अब भाई 275, नहीं 250 + 25, हाँ 275। 275/2 ये हो गया तुम्हारे 550 -350, सॉरी 300, 121/4 -100 और 96, m = 0। तो ये तुम्हारा हो गया कितना? 250 -121, नहीं, हाँ 250 -121 =4m। और ये है तुम्हारा फिर 129/4 एल। यार गलती क्या हो गई यहाँ? ये गलती तो हुई है मुझे यहाँ। अरे मेरा एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 4, 96/4m +225, 2 4 × 2, 540, 550, 270 + 5, हाँ ठीक है। तो ये 550 -300 और -121/4 -100m बराबर ठीक। तो अब सर -421, भाई 129/4 यार। भाई मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। मैं आंसर बुक में भी एक बार देख चुका हूँ। यहाँ तक का सारा पार्ट सही है यार। इसे एक काम करता हूँ, सिंपली कैलकुलेशन मार देता हूँ, फालतू वजन करके निकलता हूँ। ओ, एक सेकंड, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। ओ, स्टूडेंट स्टूडेंट, हाँ 2 आएगा। 2, 2। अरे यार, सॉरी सॉरी, मैं सोच रहा था मैं क्या हो रहा है ये। भाई मैंने बुक में भी देख लिया कहीं आंसर भाई। बिल्कुल मतलब जो हम लिख रहे हैं ना फंक्शन वही आ रहा था, बस मैंने नीचे का डिनोमिनेटर नहीं चेक करा। मैं देख रहा हूँ, मैं तो ऊपर की डिजिट तो सही है न्यूमरेटर की। ओके। 24m +275/2 -75 -125/2 -25m बराबर भी 24m और प्लस माइनस 125, तो 54, हाँ -2 -75, नहीं ना? हाँ 154/2 -25। 24m प्लस -25m। ओह, ला 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 ला, 154/2 लेट्स डू इट। -m बराबर की वैल्यू तो 2 होगी। n के लिए या तो 0 होगी या 2 होगी। ओ,
क्या लिख रहा हूँ यार। मैं तो यहाँ फैक्टर भी निकालने बैठ गया इसके। भाई देखो यार, देखो ना, पढ़ाने में कितना वो है, मतलब तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए हर काम में। अब तुम सोचो, ये सारे को तो कुछ आता ही नहीं। भाई ये क्वेश्चन ही कैसा क्वेश्चन है, मतलब इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होती है क्योंकि हमने डिटरमिनेंट तो यूज नहीं करा, मैंने वो फॉर्मूला लगाया था कभी। और इसलिए मैं वो फॉर्मूला ज्यादा लगाता नहीं हूँ। 24m प्लस 275/2 माइनस 75/2 माइनस माइनस 125/2 -25m। एम तो इधर चला गया। अब यहाँ पे बात चल रही है भाई, मतलब भाई 154/2 माइनस एम की वैल्यू टू यहाँ पे आ गई। देखना कितना इजी क्वेश्चन था, मैं कितना टाइम लगाया। फालतू कुछ नहीं था, कुछ नहीं, उसमें बस एक टू हटा लेना नीचे से, है ना। चलो ये क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड लग गया, उससे अगला क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही, उससे अगला क्वेश्चन है तुम्हारा भाई। क्वेश्चन है, इफ द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू ए वाई जेड प्लस सी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई can be resolved into two linear factors, then prove that a cube plus b cube plus c cube बराबर c b। चलो भाई शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब ये दे रखा है भाई तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई। यार पर इसमें तो एक दिक्कत है, प्लस है ही प्लस। यार मैं तो यहाँ तुम्हें खाली दो का ही पढ़ाया है ना, पेज खाली है। मैं तो यहाँ खाली दो ही क्वेश्चन का पढ़ाया है, तीन आ गई। कुछ तो करना होगा दया। दया कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम्म, एक टाइम हटा लेते हैं। लेट्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई से हम ज्यादा फेमिलियर हैं तो हम जेड को हटा दें। डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन बाय जेड का होल स्क्वायर वाई बाय जेड का होल स्क्वायर सी प्लस टू इंटू ए वाई बाय जेड प्लस सी एक्स बाय जेड प्लस सी एक्स वाई, है ना। अब मैं इन्हें ना जेड जेड है ये भाई, तू मत सोचता है। जेड जेड जेड। हाँ तो मैं इस एक्स बाय जेड को तो कैपिटल एक्स, वाई बाय जेड को कैपिटल वाई मान। अब ये होगा तुम्हारा भाई ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, नहीं बी वाई प्लस टू बी एक्स प्लस टू सी एक्स भाई प्लस सी बराबर, पता नहीं। अब इसके दो लीनियर फैक्टर्स हैं, ये लोग हमें बताएगा इफ द एक्सप्रेशन कैन बी रिजॉल्व, मतलब ये रिजॉल्व हो सकता है। तो इसका मतलब चलो है ना। राइट राइट राइट। हम्म। बट एक सेकेंड, यहाँ तो सारे वैल्यूज कॉमन है, उसकी तो एक काम कर रहा हूँ मैं, डस्ट फॉर्मूला करके देखता हूँ एबीसी। भाई क्योंकि एबीसी एबीसी चल रहा है यहाँ तो, टू एबीसी एफ जी एच, राइट।
है ना। 2abc माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ये तो स्क्वायर है ना। एच स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। तो हो गया, ये तो हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। टू, राइट। बहुत ही सिंपल था यार ना। यार मेरा मन तो तुम्हें कर रहा है, एक काम करूँ, बता देता हूँ। लेट मी टेल यू हाउ टू फाइंड द लीनियर फैक्टर्स ऑफ एन इक्वेशन। हाउ टू फाइंड द लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन which can be resolved into linear factors। ओके। अब मैं तुम्हें से जनरली बता रहा हूँ। भाई फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस सी बराबर 0, है ना। है आगे ना, राइट। अब एक काम करो, इसमें से ना थोड़ा सा थोड़ा काम कर लो। 2g x प्लस बी वाई स्क्वायर 2f y, अरे 2g x 2h x y तो रह गया। hxy प्लस 2g x प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2f y प्लस सी बराबर 0, राइट। मतलब ये तो तुम्हारा इक्वेशन हो गया ना, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। मतलब ये जो तुम्हारी इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, एक्स की या वाई की क्वाड्रेटिक बना लो। जैसे सर एक्स तो बाहर आ गया, 2hy प्लस 2g प्लस बी वाई स्क्वायर 2f y प्लस सी बराबर, इट इज अ क्वाड्रेटिक एंड एक्स। आउच तेरा पैर, राइट। अब अब यहाँ से तुम रूट्स निकालो। रूट्स निकालोगे ना, दो रूट्स आएंगे, तो वे तुम्हारे आंसर हैं। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल कैसे करेंगे बताऊँ। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ यार, उसके रीजन में एक बार देखना पड़ेगा कि वो लीनियर फैक्टर बनता है या नहीं, तो मुझे अपना हिसाब से लेना पड़ेगा। फाइंड द लीनियर फैक्टर ऑफ, मतलब लीनियर फैक्टर्स पता होने जरूरी नहीं है, मुझे उसका डिटरमिनेंट जीरो करना पड़ेगा इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 2, इसका लीनियर फैक्टर बताना है। एक्स वाई है भाई ये। मैं दोबारा इक्वेशन, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 3। ओके। अब मैंने तुमसे क्या कहा था भैया, एक्स वाली टर्म, तो अब तुम क्वाड्रेटिक बनाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy, एक्स इधर एक्स प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3। अब सर थर्ड स्टेप, भाई इसमें से माइनस एक्स कॉमन लोगे या एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स। हाँ माइनस एक्स, बढ़िया है माइनस एक्स। 1/5 में 1 - 5y में कोई दिक्कत होगी।
प्लस 4y² प्लस 2y-2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स। अच्छा, मैंने ये इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन इज ऑलरेडी चेक्ड। मैंने चेक करके ही दी है। बट हाँ, क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करने से पहले एक बार तुम अपने वो जरूर चेक करना, कभी क्वेश्चन करते चले जाओ, पता चला उसके लीनियर फैक्टर बन ही नहीं सकते, वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो ही, जीरो ना हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। बाय एनी चांस अगर ऐसा होगा तुम्हारे तो बेचारे के बहुत दिल दुखेगा। तो भाई अभी इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारा सबसे पहले एज यूजुअल डी निकालो। डी मतलब डी, 4 × 4y² प्लस 2y-2 बराबर, बराबर तो कुछ नहीं है। अब सर चलिए, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स। माइनस 5y- प्लस माइनस अंडर अंडर 4y² - 1 -4 × 4y² प्लस 2y-2 अपॉन 2। नाउ अब मुझे इस क्वाड्रेटिक के अंदर जो रूट है ना, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें इक्वेशन मतलब ये y के अंदर ये पूरी हो। 25y² प्लस 1 माइनस 10x, 10y। यार मुझे x की ज्यादा याद आती है। -10y माइनस 8y² -8y प्लस 8। वाह, अब सही से हो गया। 17y² -18y और प्लस 9। तो इसका क्या करूँ, तो देखिए इसका क्या करूँ। ओह, 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 16। ऐसे ऐसे ये होगा, नहीं तो एक सेकंड, यहाँ पे ये तो तुम्हारा आ गया। भाई मैं थोड़ी बहुत देर के लिए म्यूट था क्या, क्योंकि मैं कुछ बोला तो था नहीं, तो अगर मैं म्यूट नहीं था तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा था, मैं क्वेश्चन ही दे रहा था, बिकॉज इसमें मुझे कुछ लग रहा था कि भाई ये होल स्क्वायर बन रहा है शायद, एंड ये होल स्क्वायर ही बन रहा है। एक्स बराबर -5y - 1 प्लस -3 इंटू y - 1 जस्ट अपॉन 2। ना, 2x बराबर 1 - 5y प्लस 3y - 3, 1 - 5y -3y प्लस 3। अब अब तो देख के जाना पड़ेगा। 4 - 8y - 2x बराबर 0, और 2 - 4y - x बराबर 0। तो वाई इक्वेशन यानी 4y - 2, 4 है ये, 4 एंड ये y। और एक इक्वेशन बनेगी भाई तुम्हारी, मैंने एक तो ये बना दी, इसकी क्या बनेगी तुम्हारी, 2x बराबर -2y - 2, 2x प्लस 2y प्लस 2, यार x प्लस वाई प्लस 1। ये तुम्हारी दो लाइन आई है, लाइनें ही है। मतलब अगर हमें कभी लाइन की वो निकाल देते ना कर्व से, तो हम ऐसे ही निकाल सेकेंड डिग्री कर्व, because it's pair of straight lines, so there are two straight lines which are in pair। ओके भाई, बहुत टाइम लगा दिया यार मैंने तुम्हारे इसी टॉपिक में कह रहा।
अच्छा एक काम करो ना, फिर तुम इसके भी रूट निकाल ही सकते हो आप। भाई देखो n की वैल्यू 2 निकाल दी थी हमने, तो नाउ फाइंड द लीनियर फैक्टर्स ऑफ 12x² माइनस 10xy प्लस 2y² माइनस 5x प्लस 11y प्लस 2। ओके, फाइंड आउट इट्स लीनियर फैक्टर। होमवर्क। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकेशन ऑफ। देखो, लोकेशन ऑफ प्रूफ क्या होता है ना, ये ग्राफिक, ये ग्राफ के हिसाब से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो तुम्हारा एक ग्राफ, वैसे ही लाइन छोड़ो। हाँ, मान लो तुम्हारा एक ग्राफ है, तो ऐसे ही जा रहा है। ओके, या फिर ऐसे भी जा रहा है, और तुम्हारा एक रूट है। हम्म, तुम्हारा एक नंबर है, ये तुम्हारे रूट होंगे अल्फा बीटा, पता है ना अल्फा बीटा। ये तो तुम्हारा मतलब हो गया अल्फा कॉमा बीटा। अब ये तुम्हारा एक नंबर है के, ये रूट ना तुम्हारे इससे पीछे है नंबर से, तो अब ये तुम्हें क्या हेल्प करेगा, ये तुम्हें उसकी मतलब रूट की जो पोजीशन है ना, रूट की जो वैल्यूज है, मान लो तुम्हें कोई इक्वेशन दे रखी है, उसमें तुम रूट्स फाइंड नहीं कर पा रहे ड्यू टू अननोन वेरिएबल की, मतलब वहाँ पी दे रखा है, एन दे रखा है, कुछ भी दे रखा है। ओके, तो तब हम पी की वैल्यू उससे निकाल सकते हैं, और फिर अगर हम पी की वैल्यू का इंटरवल पता चल गया, फिर हम उस हिसाब से रूट्स भी उसके फाउंड कर ही सकते हैं, फाइंड कर ही सकते हैं। तो इसलिए अब मान लो एक कंडीशन, इसमें ना 6 कंडीशन है। सबसे पहली, फॉर नंबर के व्हेन बोथ द रूट आर लेस देन के। नाउ इसमें मतलब ए कंडीशन, कंडीशन नहीं डाल कंडीशन, कंडीशन क्या है यार, कंडीशन तो मैं बताऊंगा, ये तो टाइप है। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट कंडीशन। भाई तो भाई पता पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज तुम्हारा डी ग्रेटर देन जीरो होगा। और डी ग्रेटर देन जीरो होगा तभी तो लाइन पे टच करेगी, और इक्वल टू भी हो सकता है, बिकॉज दो रूट वहां भी आएंगी, बस फिर उनकी वैल्यू सेम होगी। सेकेंड, तुम्हारे जो एफ के की वैल्यू होगी ना, फंक्शन की वैल्यू, वो ग्रेटर देन जीरो होगी, और ए इसमें ऐड कर लेना, ताकि अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा भी हो ना, तो वो कोई कंडीशन हमें एक्स्ट्रा मान लेना पड़ेगा, तुम्हें एफ एफ ग्रेटर देन जीरो, व्हेन ए इज लेस देन जीरो, ऐसे करना पड़ेगा। ए एफ के मान लो। और थर्ड कंडीशन, वेरी 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 बैड, देख रहे हो, यहाँ मैंने तुम्हें कुछ बता रखा है, ये -b/2। अब ये कैसे तो बड़ा है, तो एक कंडीशन जोड़ दो। या वैसे मुझे ये कंडीशन अच्छी लगी, बस क्या करना है, होता क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। ये सारे ही मतलब इन्हीं दो से हो जाता, दो कंडीशन से हो जाता है मैक्सिमम काम, बट तीसरी हम भी लगाते हैं इसी क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में तुम्हें लगानी तीनों ही है। एग्जाम्पल फॉर द टाइप वन, नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, फाइंड द वैल्यूज n for which the root, both root of x square minus mx plus 1 because is equal to 0
आर लेस देन यूनिटी। नाउ तुम्हारा एफ एक्स क्या है? हाँ, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वन। एंड तुम्हारा के क्या है? वन। अल्फा बीटा ग्राफ बता दूं छोटा सा। वन। अल्फा बीटा यहाँ लाई करें। अब भाई तुम्हारा डी तो ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसके लिए भाई फोर नहीं, सॉरी फोर क्या, एम स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एम प्लस टू एम माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसे है तो भाई तुम्हारा जो एम होगा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू टू, सॉरी माइनस टू यूनियन टू टू इंफिनिटी। ओके। फर्स्ट कंडीशन से हमें ये पता चल गया। सेकेंड कंडीशन थी तुम्हारी ए एफ के ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये तो तुम्हारा पॉजिटिव है तो मतलब वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। नाउ एक्स स्क्वायर वन, वन माइनस एम प्लस वन ग्रेटर देन एम बिलोंग टू आर, मतलब आर नहीं, एम बिलोंग्स जीरो टू इंफिनिटी, है ना? है ना? मैं हूँ ना थोड़ा, मतलब लाइक मैं मैथ्स का टीचर हूँ पर मैथ्स में गलतियां कर रहा हूँ। ग्रेटर देन जीरो, टू माइनस एम ग्रेटर देन जीरो। नाउ एम इज माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस टू, एम ग्रेटर देन टू। अब एम हो गया तुम्हारा बिलोंग टू 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 इंफिनिटी, इक्वेशन टू। ठीक है। ठीक छे, ठीक छे। राइट। नाउ थर्ड कंडीशन, वन ग्रेटर देन थ्री बाई एम अपॉन टू, टू ग्रेटर देन एम, मतलब टू लेस देन टू, एम बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू टू। ओके ओके ओके। अब हमारे पास ना तीन चीजें आ चुकी हैं। इक्वेशन थ्री, ना इक्वेशन वन टू थ्री, तीनों का इंटरसेक्शन दिया जाएगा माइनस टू टू। अच्छा। और फिर एक है तुम्हारा भाई टू से बड़ा, बट इसमें टू की वैल्यू हम इंक्लूड नहीं कर सकते। और एक है तुम्हारा भाई टू से भी बड़ा। इसमें हम माइनस टू की वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब एम की ना वैल्यू तुम्हारी माइनस इंफिनिटी से माइनस टू आनी चाहिए, टू के बीच में होगी तो तुम्हारा जो रूट होगा ना वो वन से कम होगा। ओके। बिकॉज देखो ना, टू पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, और उसके बाद टू के आगे भी वैल्यू, मतलब थर्ड थर्ड कंडीशन पे टू के आगे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, और सेकंड कंडीशन पे टू पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, और फर्स्ट कंडीशन पे टू पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है बट उसके आगे, बट उसके बीच में नहीं, बट उससे पहले नहीं कर रही, बस उसके बाद माइनस टू पे कर रही है। अब इधर देखो ना, सेकंड वाली कंडीशन पे तुम्हारा टू पे तो वैल्यू लाई कर ही नहीं रही है, बट थर्ड कंडीशन पे टू पे इधर तो वैल्यू लाई करेगी ना। दो कंडीशन तुम्हारी आ रही है बन के, यहाँ तो दो ही नहीं आ रही, यहाँ तो तीनों ही नहीं आ रही इस वाले पार्ट में। तो देखो, टू इधर कौन, इधर ओनली है, ओनली इधर है जो डार्क सर्कल पे, और इधर तुम्हारा ओपन सर्कल पे है, इधर भी ओपन सर्कल पे है। अब बताओ, टू की वैल्यू तो ले नहीं सकते, और इधर तो माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी है, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में कॉमन क्या लोगे? और यहाँ टू है, तो बस इसीलिए दिक्कत है। वरना यहाँ से हम ये वाला पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि देखो
ये वाला पार्ट तो यहाँ पे भी हो क्लोज में है और यहाँ पे भी क्लोज में है, तो इसलिए -2। यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट ले लिया, इसलिए मैं ना ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा जोर दे के पढ़ा रहा हूँ। भाई इसमें कर लेना, इसे कर लेना। अब इसमें ना सेकंड वाला जो है तुम्हारा, वो भी सेम ही है, बस उसमें ना रूट के इज लेस देन रूट्स। इसकी कंडीशंस पता है क्या है? फर्स्ट, एज ऑलवेज, बी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा ही रहेगा। सेकंड, ए एफ के ग्रेटर देन जीरो। थर्ड में बस ये साइन चेंज हो सकता है, क्योंकि अब तो के लेस देन हो गया ना। राइट, बस ये साइन चेंज हो रहा है तुम्हारा। ये कंडीशन है के इज लेस देन जीरो, टाइप 2। अब इसका एक क्वेश्चन करवाऊं। सर, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ एन, एम बिलोंग्स टू आर, मतलब आर रियल नंबर है। बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो एक्सीड्स 3। इसका मतलब क्या है? अल्फा बीटा ग्रेटर देन 3। अब इसकी कंडीशन तो मैं बता चुका हूँ। 4 स्क्वायर 36m स्क्वायर -4 × 9m स्क्वायर -2m -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है -8m -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इसमें माइनस वन तो पा ले रहा हूँ, क्योंकि -1 का कुछ ज्यादा काम है। लिटरली -1 इज नॉट अ फॉरवर्ड। हमारा काम जो है हम वो करेंगे। और मैंने एज ऑलवेज साइन की गलती कर, बिकॉज ये तो एम तुम्हारा नेगेटिव में जा रहा है। एम नेगेटिव में जा रहा है, कोई बात नहीं है, पर ये नेगेटिव बाकी कंडीशंस में नहीं बनी, इसीलिए। अब यहाँ पे यार 2 ये था, तो मतलब ये -8 हो गया, +8, +8 -8 वही लग रहा है। लास्ट टाइम एक बार जब पिछले साल क्वेश्चन सॉल्व करा था, तो सेम ही होता है, बच्चों को जो करवाया था। या नाउ m इज ग्रेटर देन 1, m belongs to 1 to infinity, equation 1। सेकंड, AF3 ग्रेटर 0। भाई 3 तो मतलब तुम्हारा k है ना, तो उसकी वैल्यू भी तो 0 से बड़ी लानी चाहिए। 9 - 18m प्लस 9m² -2m +2, सॉरी +2, +2 है ना, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखते हैं भाई तुम्हारा काम। 9m² -20m +11 ग्रेटर देन 0, और 9m² -9m -11m +11 ग्रेटर देन 0। 9m × m -1 -11m -1 ग्रेटर देन 0। 9m -11m -1 ग्रेटर देन 0। भाई 1, 11/9 प्लस माइनस प्लस m belongs to -∞ to 1 यूनियन 11/9 ∞। इक्वेशन 2। अब थर्ड वाली मैं देख लेता हूँ, यही निकल जाएगी जहाँ तक। जो तुम्हारा वो है c लेस देन -2b, मतलब
6m/2a 6m <1 लेस देन 1 वही ना। मैं सोचता था b-2 ग्रेटर होगा। ठीक है। हाँ सॉरी, ये तो इधर आएगा। हम ग्रेटर देन, तो तुम्हारा m तो वो आ गया, m बिलोंग्स टू -11, वो 11/9 कॉमा इंफिनिटी। बहुत इजीली आ गया ये तो तुम्हारा भाई, क्योंकि वन से बड़ा तो ये तो वन का वैल्यू मान लिया, तो इससे बड़ा तो कॉमन इंटरसेक्शन फिर यही है। और वहां भी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ग्रेटर देन 1 to इंफिनिटी। ये तो दोनों कॉमन हो ही नहीं रहे। राइट। ये तुम्हारी सेकंड क्वेश्चन में सेकंड टाइप हो गया। मैंने सेकंड टाइप में तुम्हें क्वेश्चन बता दिया। थर्ड, थर्ड टाइप है थोड़ा अच्छा, बिकॉज इसमें ना कंडीशन है कि ये लाइज बिटवीन टू रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, ऐसे। अल्फा बीटा, ये के है ना, के बीटा से बड़ा है बट अल्फा से छोटा है। नहीं सॉरी, बीटा से छोटा है बट अल्फा से बड़ा है। अब इसमें क्या किया जाता है भाई, देखो अल्फा बड़ा है। अब इसकी ना कंडीशन रही है, देखो अब इसमें जब बीच में रूट आ गया, अब तुम अल्फा पे तो लगा नहीं सकते, वो डी ग्रेटर देन डी इक्वल टू जीरो वाली, तो इसमें खाली कंडीशन लिखी है डी ग्रेटर देन जीरो वाली। सेकंड, ए एफ के ग्रेटर देन तो नहीं लगेगी, लेस देन जीरो लगेगी इसमें, बिकॉज इसमें दो वैल्यूज आएगी तो वो माइनस में भी आ सकती है। ओके। नाउ क्वेश्चन करें, इसकी तो एक कंडीशन थी, ये डी ग्रेटर जीरो, ए एफ के लेस जीरो। अब पहला, भाई तुम्हारी इक्वेशन, नहीं सॉरी, मैं क्वेश्चन के मैं साला सीधा आंसर पे चला गया। आंसर क्या, सॉल्यूशन पे। और ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। इक्वेशन, फाइंड वैल्यूज ऑफ पी so that 6 lies between roots of x square plus 2p minus 3x 9 इज इक्वल टू 0। ओके। अब एफ एक्स तो तुम्हारा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। है ना, इज इक्वल टू 0 क्या होगा, तो अब हमारा जो डी है वो ग्रेटर देन 0 होने वाला है यार। 4p - 3 का होल स्क्वायर, ये सही है ना, एक काम करता हूँ ना, 2p - 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9 ग्रेटर देन 0 बाई p - 3 का होल स्क्वायर -9 ग्रेटर देन 0। अब यार मैं यहाँ आइडेंटिटी यूज कर लूँ, स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से निकालूंगा। अब मैं यहाँ स्क्वायर इसे यूजर ले जाके फिर दोनों का रूट लूंगा तो वो सही नहीं रहेगा। -3 p - 3 + 3 ग्रेटर देन 0 भाई, p - 6 ग्रेटर देन 0 इज 0, ये 6 प्लस माइनस प्लस, ये हो गया तुम्हारा p बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 6 to इंफिनिटी। वाह। अब भाई तुम्हारी एक सेकेंड कंडीशन थी कि ए एफ के लेस देन 0। भाई ए एफ के में ए तो पॉजिटिव है, मतलब एफ के लेस देन 0। अब एफ के में एफ था तुम्हारा 6,
और इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस टू सी माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन। नाउ द इक्वेशन वॉज 36 प्लस टू पी माइनस थ्री इंटू सिक्स प्लस नाइन लेस देन जीरो। 45 प्लस 12p माइनस 36 लेस देन जीरो। नाउ this 9 plus 12p less than 0. अब भाई 12p less than minus 9, p less than minus 9 by 12, p less than minus 3 by 4 also. तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी एज माइनस थ्री बाई फोर इधर की साइड। तो भाई कॉमन ले लेते हैं, माइनस थ्री बाई फोर। तो p की वैल्यू तो तुम्हारी यही आती है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री बाई फोर। बस भाई देखो, तुम्हारा सिक्स तो जा नहीं सकता, और वो भी जीरो के बराबर में आ गया ना, ये भी तो जीरो के बराबर में तो सारा ही आ गया। तो जीरो से बराबर तो इंफिनिटी था ना, उसमें तो कोई वो नहीं था, सिक्स ये जा नहीं सकती। बस इसीलिए तो इस चैप्टर, थोड़ा सा इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज हम इंटरसेक्शन में गलती कर देते हैं मोस्टली, टीचर्स भी कर देते हैं। मैं तो कर देता हूँ, तुम्हें देखा होगा अभी काफी सारी कर दी। अच्छा अब ना जो टाइप फोर कंडीशन होती है, टाइप फोर होती है ना, वो थोड़ी सी तुम्हें कंफ्यूजिंग लगती है, बिकॉज उसमें पता क्या है, इसमें ना दो नंबर होते हैं K1 एंड K2, और उनके बीच में एग्जैक्टली वन रूट, उनके बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई करता है। अब पहला क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो। नाउ बिकॉज डी तो जीरो होना पड़ेगा, एक रूट लाई कर रहा है, इसमें एग्जैक्टली एक रूट लिखा है, इसमें दोनों रूट लिखे भी नहीं रखे हैं। तो इसमें तो बिल्कुल मतलब क्लियर क्लियर शब्दों में यही है। उसमें एफ के वन डॉट के टू की वैल्यू लेस देन जीरो कर देना, अल्फा लेस देन बीटा। ये कुछ जरूरी चीज नहीं है, बिकॉज ये हम खुद ही मान लेते हैं कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है ना। ये तो तुम खुद ही कर लेते हो भाई, कौन सा अल्फा कौन सा बीटा कहाँ से क्या। अब ना इसकी जो कंडीशन है, इसका क्वेश्चन ना यार मेरे नोट्स में था, मैं वाला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, मेरे नोट्स का था जो क्वेश्चन, काफी अच्छा था, मेरे सर ने करवाया था। हाँ तो एग्जैक्टली वन रूट लाइफ बिटवीन देम, या तेरा। हाँ तो इसकी जो कंडीशन है वो तो यही है, बट इसका क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ n फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट lies of the equation x square plus mx plus m square plus 6m lie is equal to 0, lie in माइनस टू कॉमा जीरो। अब सर डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, भाई डी ग्रेटर देन जीरो कर दे। वैसे ही इसकी कंडीशन करना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, बिकॉज अगर एक लूप लाई कर रहा है बीच में, तो हमें एक ही चीज चाहिए भाई। मतलब यार ये तो डी तो ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए ना, तो इसलिए हम खाली चेक करेंगे एफ माइनस टू कॉमा एफ जीरो लेस देन जीरो। ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ना मतलब इस वाले टाइप पे तुम डी ग्रेटर देन जीरो अगर नहीं भी फाइंड करोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। यार मेरा गला बैठ गया। तो मेरा अब इसमें एफ टू, एफ माइनस टू,
तुम्हारा 4 - 2m प्लस m² प्लस 6m डॉट m² प्लस 6m लेस देन 0। मतलब ये तुम्हारा m² प्लस 4m प्लस 4 प्लस m² प्लस 6m बराबर लेस देन 0। नाउ अब इसमें ये तो तुम्हारा m+2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये तुम्हारा m × m+6 हो गया, विच इज लेस देन 0। तो क्या करेंगे हम? यार पेज भी खत्म हो गया। चलो कोई ना, यही से निकाल देता हूँ। मुझे m की वैल्यू भी तो निकालनी है। -6 -2 0 +2 प्लस माइनस माइनस प्लस। नाउ द फंक्शन इज here m belongs to -6 to 0 माइनस एक वैल्यू है -2, बिकॉज यहाँ वो जो है ना, यहाँ दे नहीं रखी है, हमारे क्लोज ब्रैकेट में वो आ ही नहीं रही है, तो इसलिए हम उसे वैल्यू को ले नहीं सकते थे। ओके। यस सर। आया है सर। चलो भाई। अब यार तुम्हारे 4 5, मैंने तुम्हें 4 कंडीशन बता दी, 2 रह रही है। यार दूसरे अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, उसमें तुम्हें पता है कितनी कंडीशन लगेंगी? 4, बिकॉज उसके 2 रूट्स दोनों ही बीच में। बट यार मेरी पेजेस खत्म हो गए, इतने सारे थे 20 पेज। मैंने तुम्हें फालतू में ये पढ़ाया, इसमें लग गया ज्यादा टाइम, ये तुम्हारा 4 स्लाइड, वरना मैं तुम्हें दोनों और पेज करवा देता। चलो कोई ना, दे विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए खुशामदीद, बाय बाय, जय जिनेंद्र। मैं रचिजन आप सभी का स्वागत करूंगा अगले लेक्चर में। टाटा।